Good evening everyone. Good evening Vinod, Vimlesh, Rishabh, UKD, Sharad, Vinay, Kirar, Om Prakash, Bobby, Disha, Aditya, Ronak, Preeti, Keshav, Prasi. Very good evening all of you. Santosh, good evening, good evening, good evening. पीयूष और गोपाल अब होगा धमाल सोनू गुड इवनिंग प्रीति आदित्य दिशा सूरज तान्या सुनीता सचिन शिवा ऋतिक सोनम वेरी गुड इवनिंग नंद किशोर अरे टाइम क्यों चेंज कर दिया नंद किशोर आपने अभी देखा नहीं था मैं लाइव था यूट्यूब पर लाइव आने की वजह से टाइम चेंज कर दिया था सिर्फ आज के लिए है ना सिर्फ आज के लिए ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ आज के लिए हमने टाइम चेंज किया था सिर्फ आज के लिए टाइम चेंज किया था बेटा और वैसे भी आज सैटरडे है तो सैटरडे तो थोड़ा सा चलता है चल हाँ जी इंग्लिश स्पेशल का न्यू बैच आएगा बेटा जी बिल्कुल चलिए तो आज हम टॉपिक जो कराने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन कोडिंग कैसे होगा बेटा कॉमन कोडिंग आ जाए कॉमन कोडिंग तो सिंपल क्वेश्चन है मैंने कराए तो थे कॉमन कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है कॉमन कोडिंग में तो एज इट इज क्वेश्चन होते हैं है ना एज इट इज क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंगो वर्ड को मैंने कोड कर दिया WTRXY से ठीक है मैंगो को कोड कर दिया WTRXY से और ग्रेप्स वर्ड को मैंने कोड कर दिया QSTZ U R से ठीक है और आपसे अगर कोडिंग पूछी जाए बताओ ऑरेंज की कोडिंग क्या होगी ऑरेंज की कोडिंग क्या होगी तो बेटा कॉमन कोडिंग में कुछ नहीं होता कॉमन कोडिंग बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ना कॉमन कोडिंग में कुछ नहीं होता कॉमन कोडिंग में ये है बहुत बर्थडे सर इग्नोर करने के लिए अजय बहुत बढ़िया इग्नोर करने के लिए क्या पूछना चाह रहे हो बेटा अजय रिप्लाई कर दो सर देखना अजय क्या पूछना चाह रहे हैं नीचे स्क्रॉल करना अजय आंसर दो सर और नीचे करो सर कॉमन कोडिंग अरे यार करा तो रहा हूँ कॉमन कोडिंग बेटा और क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को तो बेटा कॉमन कोडिंग में होता यह है कि कोई भी लॉजिक नहीं लगता यहाँ पर ना अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है और ना ही यहाँ पर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना फॉरवर्ड ना रिवर्स ना पेयर कोई लॉजिक नहीं है अब देखो कॉमन कोडिंग को पहचानने का तरीका क्या है पहचानने का तरीका ये है जैसे ए के नीचे क्या है टी इस ए के नीचे क्या है टी तो बेटा इसका मतलब ये है ये लेटर एज इट इज कोड हो चुके हैं ये एज इट इज कोड हो चुके हैं एम का कोड डब्ल्यू से एन का कोड आर से जी का कोड एक्स ओ का कोड वाई जी का कोड क्यू आर का कोड एस पी का कोड जेड ई का कोड यू एस का कोड आर हमसे ऑरेंज पूछा है तो बेटा ओ के नीचे क्या लिखा है वाई तो वाई आ गया आर के क्या नीचे लिखा है आर के नीचे एस लिखा है तो एस आ गया ए के नीचे क्या लिखा है टी आ गया एन के नीचे क्या लिखा है आर आ गया जी के नीचे क्या लिखा है एक्स आ गया और ई के नीचे क्या लिखा है यू आ गया तो बेटा कॉमन कोडिंग को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है ये कुछ नहीं होता बेटा ये बड़ा सिंपल सा है ना कोडिंग होती है कॉमन कोडिंग सर आप
मसीहा हो, बिफोर ज्वाइनिंग योर क्लास आई वॉज स्केयर्ड ऑफ रीजनिंग बट नाउ रीजनिंग इज स्केयर्ड ऑफ मी। लोकेश। आशु सर मैं पहली बार लाइव पढ़ रहा हूँ, केवल ऑफलाइन ही पढ़ता हूँ। ओके 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 ओके, चलिए तो ठीक है ना बेटा, इतना नाराज मत हुआ करो अगर एक आध कमेंट या एक आध आंसर ना दे पाए तो, ऐसे है ना, ठीक है, इतना वो मत हुआ करो। अच्छा, जी के नीचे एक्स है बेटा, जी के नीचे एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, जी के नीचे एक्स है। हाँ सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ जी, तो अब मैं आपको बता रहा था डायरेक्शन टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है ना डायरेक्शन, ये सबसे इजी टॉपिक है, मतलब इजी भी है और ट्रिकी चैप्टर भी है। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को बेटा हम तभी पढ़ा सकते हैं, लव यू सर, अरे लव यू टू बेटा मोहम्मद, एंड लव यू ऑल। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को बेटा मैं तभी पढ़ा सकता हूं जब मैं आप लोगों के ना डायरेक्शन के कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। जब तक डायरेक्शन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक सीटिंग अरेंजमेंट आप नहीं पढ़ सकते। तो सीटिंग अरेंजमेंट तभी पढ़ सकते हो। अभिमन्यु टाइम चेंज नहीं किया, सिर्फ आज की क्लास के लिए था टाइम चेंज, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लाइव आया था, आपने देखा नहीं था, गोपाल वर्मा सर के साथ में लाइव था, बस इसी रीजन की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। हाँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम डायरेक्शन चैप्टर ना पढ़ लें, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी बात यह है बेटा विनय कि ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, बैंक से रिलेटेड एग्जाम हो, रेलवे से रिलेटेड कोई पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हैं जो कंफर्म है 100% आने ही आने हैं डायरेक्शन टॉपिक से रिलेटेड। और आज तक आप लोगों ने डायरेक्शन टॉपिक के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसे सॉल्व किए थे? सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल कराएंगे बेटा। आज तक आप लोगों ने डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे? फिगर बना के सॉल्व करते थे ना, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे, वो भी विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, बिना कोई फिगर बनाए। आप डायरेक्शंस क्वेश्चंस के टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे, सेकंड्स में, बिना कोई फिगर बनाए, ठीक है। डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है। लेकिन उससे पहले डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी है, वो लेना बहुत जरूरी है। और वो जो बेसिक सी नॉलेज है, हालांकि वो कॉमन सेंस है और वो बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो, डायरेक्शंस को जानते आ रहे हो, तो वो आप लोगों को पहले से पता है, बस मैं आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूंगा, ठीक है। विकास, लाइव क्लास नहीं चल रहा? लाइव ही तो चल रही है बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? अच्छा, डायरेक्शन टॉपिक में अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बेटा, अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं? 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, और हम हर एक टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी चैप्टर को हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करते हैं तो 0 टू टॉप लेवल तक ही पहुंचाएंगे, तो इसीलिए हम एकदम 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। चलिए, अगर हम डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी होती हैं, है ना। जो मेन डायरेक्शंस होती हैं हमारी कितनी होती हैं? सर हमारी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं, जैसे कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। अच्छा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऑन पेपर जब हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन वो किस डायरेक्शन में लिया जाता है? ईस्ट में। इसके जस्ट अपोजिट सर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है डायरेक्शन की। अगर हम पेपर पे बेटा डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऋषि हम पेपर पे ऐसे ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। बॉबी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ 4 वर्टिकल लाइंस एंड 6 हॉरिजॉन्टल लाइन देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अरे बॉबी बेटा, मतलब मेरी क्लास का ये पहला क्वेश्चन था जो आप मुझसे पूछ रहे हो। 4 वर्टिकल लाइन है और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेटा कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 1 2 3 4,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे बेटा? बॉबी भूल गए ट्रिक? मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? कॉलम के नंबर का सम 3 और 2 5 और 1 6, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 90 रेक्टेंगल बनेंगे टोटल। हाँ, भूल जाते हो बेटा आप। चलिए, हाँ जी, तो ये तो होती है हमारी मेन डायरेक्शन। हिंदी में इनको कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा, 4 होती है हमारी सब डायरेक्शंस। जो सब डायरेक्शंस होती हैं वो इनके बीच में होती है, ईस्ट और वेस्ट। यू आर द बेस्ट। जो 4 डायरेक्शन होती है बेटा संतोष, वो इनके बीच में होती हैं। कैसे? जैसे अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करें तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं सर? हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं हिंदी में? उत्तर पूर्व कहते हैं इसको, उत्तर पूर्व कहते हैं हिंदी में, कहते हैं ना उत्तर पूर्व। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं या हम इसको ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं? इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं? सर बिल्कुल, कुछ भी कहो बेटा, ईस्ट नॉर्थ बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर पूर्व बोलो, पूर्व उत्तर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, वो तो कहने में अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं। हर्ष शिल मालवी, सर थैंक यू, आपको थैंक यू बोलने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। आप बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो सर, सब डर निकल गया रीजनिंग से। बिल्कुल सब डर निकल जाएगा सारे चैप्टर से, चाहे कितना भी टफ चैप्टर क्यों ना हो। ओके बेटा प्रीति। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये बेटा टोटल 8 डायरेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 डायरेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 8 बेसिक डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने इस चैप्टर में एक कंसेप्ट यूज होता है, एक कंसेप्ट यूज होता है इस चैप्टर में, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का। इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न क्या होते हैं और कब लेने होते हैं। जैसे सपोज अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अगर उस पर्सन को हम मूव कराएं तो कहाँ मूव कराएंगे सर? ऊपर मूव कराएंगे, ऊपर, क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर है। देन ही टेक्स राइट टर्न। अब ये अगर राइट टर्न लेगा तो किधर लेगा? तो सर जो फेसिंग नॉर्थ होता है ना, फेसिंग नॉर्थ हम खुद होते हैं, हम खुद, तो इसका जो राइट टर्न होगा वो इधर होगा और इसका जो लेफ्ट टर्न होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम ही तो है फेसिंग नॉर्थ, तो ये राइट और ये लेफ्ट। अच्छा, अगर कोई मान लो व्यक्ति साउथ में जा रहा है तो साउथ में वो जाता है सर नीचे, और अब अगर वो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न ले तो बेटा साउथ वाला हमसे अपोजिट होता है। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट टर्न बन जाता है और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट टर्न बन जाता है। अच्छा, अगर मान लो कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है तो सर वो जाएगा ऐसे। अब वो राइट टर्न किधर लेगा सर? अब वो राइट टर्न लेगा नीचे और लेफ्ट टर्न लेगा ऊपर। और अगर कोई पर्सन वेस्ट में जा रहा है तो कैसे चलेगा सर? वेस्ट में जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, ये है वेस्ट की तरफ। और अब वो राइट और लेफ्ट किधर लेगा सर? राइट लेगा ऊपर और लेफ्ट लेगा नीचे। देखो, राइट को हिंदी में बोलते हैं बेटा दाया और लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बाया। तो दाएं और बाएं में कंफ्यूज मत होना, दाया और बाया। मैं राइट और लेफ्ट बोलूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए दाया और बाया, ठीक है। लेकिन ये जो हमने राइट और लेफ्ट बताए ना, ये हमने बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने खुद को इमेजिन किया है, हमने खुद को इमेजिन किया। लेकिन बात यह है, हम हर बार खुद को इमेजिन नहीं कर सकते, हम हर बार खुद को इमेजिन नहीं कर सकते। तो सर राइट और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट क्या होता है? देखो, अगर हम कंसेप्ट की बात करें ना, तो राइट टर्न का एक बेहद सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं क्या। जैसे ये डायरेक्शंस थी हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही तो डायरेक्शंस थी। तो बेटा
नॉर्थ के राइट पे क्या था, ईस्ट, ईस्ट के राइट पे साउथ, साउथ के राइट पे वेस्ट, और वेस्ट के राइट पे नॉर्थ। तो ये जो टर्न है, ये जो राइट टर्न है बेटा, ये क्या है? अगर हम साइक्लिक डायरेक्शन में देखें तो सर ये है क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो राइट होता है वो होता है क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसे नहीं कि कितना भी डिग्री घूम जाओ बेटा, राइट टर्न होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने राइट टर्न लिया एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, डिग्री के हिसाब से इन डायरेक्शंस को कैसे डिफाइन करना है? ये टोटल कितनी डायरेक्शन है, ये कितने खाने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सर्किल कितने डिग्री का है सर? 360 डिग्री का है। अगर हम 8 से भाग दें तो बेटा कितनी बार भाग जाएगा? 45 बार। 45 बार भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक स्पेस की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक, तो अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसका मतलब होता है राइट टर्न। और अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट टर्न है तो बेटा लेफ्ट टर्न क्या होगा सर? लेफ्ट टर्न होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको बताता हूं इस कंसेप्ट का फायदा क्या है। देखो इस कंसेप्ट का कितना बड़ा फायदा है। सपोज अगर मैं आपसे कहूं अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, अगर एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है तो बेटा वो ऐसे चलेगा, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये पर्सन लेफ्ट टर्न लेता है, अब लेफ्ट टर्न लेकर ये किस डायरेक्शन में जाएगा? तो देखो यहां पर इस कंसेप्ट का यूज बहुत बेहतर होगा हमारे लिए, इमेजिनेशन से बजाय हम इस कंसेप्ट का यूज कर लें। अब हमें पता है कि जो लेफ्ट टर्न है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, भाई एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये होगा इसका लेफ्ट टर्न, साउथ ईस्ट का लेफ्ट टर्न होगा ये। सपोज अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, अगर एक व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे चलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि राइट टर्न लो। अब देखो राइट का कंसेप्ट क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। अब बताओ साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ वेस्ट। तो वो राइट टर्न लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा राइट टर्न लेने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में राइट और लेफ्ट टर्न लेने में हमें मदद मिलती है इस कंसेप्ट का यूज करते हैं तो, वरना इमेजिनेशन में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। हाँ जी आशीष, बिल्कुल। चलिए, तो राइट और लेफ्ट टर्न का आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, राइट और लेफ्ट टर्न के बाद मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अगर ये वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो इस वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे सर? इसको भी हमें नॉर्थ ईस्ट ही बोलना पड़ेगा। अच्छा, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे सर? इसको भी हमें नॉर्थ ईस्ट ही बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक ये सभी की सभी ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम उस पर्सन को ना तो यहां चला सकते ना यहां चला सकते, फिर हमें उस पर्सन को यहां पर मूव कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब वो व्यक्ति ठीक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में चलेगा, ठीक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में चलेगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब व्यक्ति ठीक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में चलेगा। लेकिन कहने के लिए ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन यहां पर हम चल नहीं सकते। ठीक है, यहां पर हम चल नहीं सकते। सर इसमें कौन सा टाइप बैंक में सबसे ज्यादा बनता है? टाइप 4। बेटा टाइप 4 बैंक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हम टाइप 4 पर भी आएंगे, सारे टाइप डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। इसीलिए हम टाइप 4 के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए तो अब हम शुरू करते हैं टाइप 1। सबसे पहले हम टाइप 1 शुरू करते हैं, टाइप 1। और टाइप 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 1 सबसे इजी है, धीरे धीरे, ठीक है, और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। लिखिए जरा क्वेश्चन। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। यस बेटा, देखो अगर एग्जाम में राइट और लेफ्ट बोला है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो टर्न होता है 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट वो टर्न होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बाय डिफॉल्ट। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल ऐड नहीं किया और बोला है सिंपल राइट, तो उसका मतलब 90 डिग्री पर ही मुड़ना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, तो ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, he turns to his right. After walking 100 meter, he turns to his right and walks 50 meter. एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स और फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है। सर बहुत मस्त पढ़ाते हो आप, मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाता हूं, लेकिन मुझे एक भी डाउट नहीं फंसता है। अरे क्या बात है रमेंद्र, संतोष। सर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अरे बाय डिफॉल्ट बेटा होता है बिना एफर्ट के रिजल्ट आ जाना, मतलब जिसमें कोई एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट मतलब ये तो अपने आप ही हो गया, ठीक है, अपने आप हो जाना चीजों का। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा एक फिगर बनेगा और आप झट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। लेकिन जो स्टूडेंट आंसर देंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इस इतने इजी क्वेश्चन के लिए मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में गया? सर सबसे पहले पर्सन गया नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है? सर नॉर्थ है ऊपर। तो सबसे पहले पर्सन ऊपर गया, कितने मीटर गया? सर 100 मीटर गया। तो उसको 100 मीटर उत्तर की ओर चला दो। सबसे पहले व्यक्ति 100 मीटर उत्तर की ओर गया, 100 मीटर नॉर्थ में चला, ठीक है। देन ही टेक्स टू हिज राइट। अब ये अपने राइट टर्न लेता है, इसका राइट हमारा राइट, कितने मीटर गया? 50 मीटर गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट टर्न लेता है। अब राइट टर्न कहां लेगा? नीचे या ऊपर? सर नीचे लेगा राइट टर्न, कितने मीटर? 100 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और अंत में ये लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट इसका लेफ्ट मतलब अब ये उल्टा है, तो इसका लेफ्ट उधर होगा, और कितने मीटर गया? 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। सर व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, और ये वाली डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? ईस्ट, पूर्व की ओर।
तो इस क्वेश्चन में ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के होंगे, इन क्वेश्चंस को आप विदाउट फिगर कैसे सॉल्व करोगे, बिना किसी फिगर की मदद के, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर आप अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। हाँ जी, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आप इस क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे बिना किसी फिगर को बनाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जादू। हाँ, देखो पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, सर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और अब हमसे पूछा जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक छोटा सा काम करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न्स हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, उनको आपस में कैंसिल कर दो। एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, जो बचा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बचा? राइट। तो बेटा नॉर्थ का राइट क्या होगा, और राइट का कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट, इसीलिए नॉर्थ का राइट क्या हो गया? ईस्ट। और डायरेक्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बिना कोई फिगर बनाए। कुछ नहीं करना आपको, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल। और इसमें हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमने विदाउट फिगर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा टाइप 1 को पहचानेंगे कैसे? अरे टाइप 1 में आपसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, या फिर हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। संतोष सर जी, मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी और एक भी डाउट नहीं हुआ, तब से हम आप पसंद आने लगे। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन से डायरेक्शन नहीं पूछी है, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन नहीं पूछी है, वो तो टाइप 4 है। अब देखो, जब हम सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, अब देखना सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में दे दोगे, 2 सेकंड में। अब क्वेश्चन को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन देखो शॉर्ट फॉर्म में, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, व्यक्ति ने ना दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। फर्स्ट ही टेक्स राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, नहीं दे दो तो मेरा नाम बदल देना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। वाह सर वाह, आप रीजनिंग के देवता हैं, वाह सर मजा आ गया। अपर्णा सूरज, थैंक यू जी। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, गुड जॉब, वेरी गुड। राइट लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, बस जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया पर्सन उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जिस डायरेक्शन में अमन ने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है, वो बेचारे फंस चुके हैं। देखो बेटा अमन, मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक व्यक्ति ने साउथ में चलना शुरू किया, कुछ दूरी चलने के बाद वो राइट का मतलब यहां पर लिखा हुआ है दायां, राइट का मतलब लिखा हुआ है दायां। कुछ दूरी चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम बिना फिगर के कैसे सॉल्व करें? तो बेटा क्वेश्चन में जितने भी लेफ्ट और राइट होते हैं ना, जितने भी दाएं और बाएं होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। तो ये राइट और ये लेफ्ट कट गया, ये लेफ्ट और ये राइट कट गया, कट गए, सब कुछ खत्म। तो बस जो बचा वही आंसर है। तो जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी में चलते रहेंगे मनीष, ठीक है।
बस इतना ध्यान रखना, अगर राइट बचे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना, लेफ्ट बचे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना, क्योंकि लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये मैं कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इसीलिए देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी हम नोट नहीं करेंगे, अब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे बेटा। इसमें डिस्टेंस नहीं पूछी जा रही, ये टाइप 1 है, ना तो इसमें डिस्टेंस पूछी जा रही है आपसे और ना ही इसमें विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी जा रही है, ना तो आपसे इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस पूछी जा रही है और ना ही इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन पूछी जा रही है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जा रहे, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक है ये टाइप 1 है ना बेटा, इसीलिए तो मैंने लिखा है टाइप 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आओ। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति ने उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर पूर्व। फर्स्ट ही टेक्स राइट, देन राइट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। यह है तीसरा क्वेश्चन, यह है तीसरा क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। केशव वेरी गुड, संतोष वेरी गुड, यूकेडी वेरी गुड, गुड्डू बेटा तुम फंस गए। नवीन, मोहम्मद, राहुल, विनय, प्रासी, सौराज, सोनू, चंदन, नीरज, संदीप कुमार, राहुल, आशीष, शिवा, अंकित, अरे वेल डन, गुड जॉब। अब तो इंटेलिजेंट हो गए, बस आ गए ट्रैक पर बेटा। देखो ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, बचा गया राइट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा। अब नॉर्थ ईस्ट से ना राइट टर्न ले लो, और राइट का मतलब आपको पता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। और देखो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है सर, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज है साउथ ईस्ट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। यह है क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। फर्स्ट ही टेक्स राइट, देन राइट, देन राइट, देन लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ठीक है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ये है चौथा क्वेश्चन। तुम्हारे दिल में सौरभ, शिवशंकर, रौनक, चंद्रेश, संतोष, शिवशंकर, शरद, विनय, सोनू, रविंदर, केतन, लालू, अंकित, नीरज, सुमित, ईशु, शालिनी, नवनीत, स्वराज, प्रासी, राहुल, गुड्डू, प्रियंका, आशीष, प्रीतम, फरहान, यूकेडी, दीप्ति, प्रीति, प्रियंका, आमीन, अजय, मनोहर, अरे वाह इतने सारे स्टूडेंट, वाह वेल डन, गुड जॉब। देखो बेटा राइट लेफ्ट कैंसिल हो गए। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर 2 राइट टर्न है, 2 राइट टर्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर 2 राइट टर्न है। कितने राइट टर्न है, 2 राइट टर्न है। अब होगा क्या, जब आप ईस्ट से पहला राइट टर्न लोगे, पहला राइट टर्न, पहले जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे ईस्ट से, जब पहला राइट टर्न लोगे तो आप पहुंचोगे साउथ, लेकिन आपको दूसरा राइट टर्न भी लेना है, तो जब दूसरा राइट टर्न लोगे तो आप पहुंचोगे वेस्ट। तो कहने का मतलब है
दो राइट टर्न लेने के बाद आप ईस्ट से सीधा वेस्ट में आ गए। इसका मतलब पता है क्या है? इट मीन्स व्हेन वी टेक टू लेफ्ट और टू राइट टर्न, जब हम दो लेफ्ट और दो राइट टर्न लेते हैं तो जो हमारी डायरेक्शन है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। जब हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे अगर मैं सीधा चलना शुरू करूं तो दो राइट टर्न लेने के बाद मैं फिर से उल्टा चलने लगूंगा, तो दो लेफ्ट और दो राइट टर्न लेते ही ना हम यू टर्न मार देते हैं, जस्ट अपोजिट चलना शुरू करते हैं राहुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? ठीक है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। जी ऋषभ। शरद, शरद, विनय, केशव, नवनीत, तरुण, सोनू, फरहान, रविंदर, संदीप कुमार, अभिषेक, ईशु, केतन, रमेश, राकेश, चोपड़ा, विनय, दिशा, प्रीति, प्राची, सुमित, विनोद, संजीव, शिव कुमार, श्रवण, राकेश, सुरभि, धीरज, दिशा, निधि, रणधीर, प्रीति, एलियन, एलियन भी है इस बैच में, चेतन। चलिए, वेरी गुड जॉब, शानदार प्रदर्शन आप लोगों का। हाँ जी मिस्टर मित्तल, देखो लेफ्ट राइट कैंसिल बेटा, जब लेफ्ट राइट कैंसिल हुआ तो क्या बचा? दो लेफ्ट बचा। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन पलट जाती है। तो अगर हम साउथ ईस्ट में चलना शुरू करते हैं और अगर हम दो लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन पलट जाएगी। तो साउथ ईस्ट का उल्टा क्या है बेटा? देखो साउथ ईस्ट का उल्टा क्या है सर? साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। अब वैसे आप लोगों को साउथ ईस्ट का उल्टा जो नॉर्थ वेस्ट है ना, आप लोगों को ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट का उल्टा करना चाहते हो तो बेटा साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ। और ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है चेतन। तो अगर हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन पलट जाती है, हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं, दो लेफ्ट और दो राइट टर्न लेके। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, राइट 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 और लेफ्ट टर्न। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? आलोक, दिवाकर, शुभम, निधि। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? यहां पर देखो बेटा, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए, यहां पर राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए। अब कितने राइट बचे सर? अब तीन राइट बचे। अब तीन राइट बचे तो तीन राइट का क्या करें? नेहा, तीन राइट का क्या करें? तीन राइट का क्या करें सर? शालिनी। यस, देखो पहले जो दो राइट टर्न है बेटा, संतोष, सुरभि, नीरज, विनोद, रश्मि, हाँ जी, त्रिपाठी, शिव शंकर, दीपक, हर्ष, स्वराज, वेरी गुड। देखो पहले जो दो राइट हैं, आप लोगों को मैंने अभी बताया था, दो राइट क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? नॉर्थ का उल्टा साउथ। अब साउथ का राइट टर्न ले लो, और बेटा साउथ का राइट क्या होता है सर? साउथ का राइट होता है वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेस्ट, है ना। पहले दो राइट टर्न ले लो, तो दो राइट टर्न में हम नॉर्थ का उल्टा साउथ, और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट। तो वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर तीन राइट भी हैं तब भी हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने ईस्ट में चलना शुरू किया, देन ही टेक्स फोर राइट टर्न।
नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? सर 4 राइट टर्न है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 राइट टर्न है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहले दो राइट टर्न हमें ईस्ट का उल्टा कर देंगे। सर ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। और अगले दो राइट टर्न वेस्ट का उल्टा फिर से क्या कर देंगे? ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम ईस्ट से ईस्ट में रहे, कब? 4 राइट टर्न लेने के बाद। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है। अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 लेफ्ट और 2 राइट टर्न हमारी डायरेक्शन को पलट देते हैं। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। एक व्यक्ति था जिसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। अब वो बेचारा चलना तो शुरू कर देता, लेकिन चलते चलते रास्ता भटक गया। अब जब रास्ता भटक गया तो उसने 300 बार लिए राइट टर्न, 300 बार लिए राइट टर्न, और 200 बार उसने लिए लेफ्ट टर्न, 200 बार उसने लिए लेफ्ट टर्न। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब देखो इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे अभी तक है ना। अब क्या कभी इमेजिन कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो? कभी नहीं इमेजिन कर सकते। ये क्वेश्चन फिगर बना के सॉल्व हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। देखो बेटा, जो 200 लेफ्ट टर्न है, जो 200 लेफ्ट टर्न है वो 200 राइट टर्न को कैंसिल कर देंगे। जो 200 लेफ्ट टर्न है वो 200 राइट टर्न को कैंसिल कर देंगे। जो 200 लेफ्ट टर्न है वो 200 राइट टर्न को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितने राइट बचेंगे? सर हमारे पास 100 राइट टर्न बचेंगे, 100 राइट टर्न बचेंगे। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है। तो बेटा जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, डायरेक्शन हमारी सेम ही रहेगी। जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, डायरेक्शन हमारी सेम ही रहेगी। सर 100 भी तो 4 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे, डायरेक्शन पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2 का भी मल्टीपल है, तो आपने डायरेक्शन को उल्टा क्यों नहीं किया? तो बेटा 2 का मल्टीपल हम कभी चेक नहीं करते। पूछो क्यों? क्योंकि पहला 2 अपोजिट करता है, दूसरा 2 फिर सीधा कर देता है, इसलिए कभी भी 2 का मल्टीपल चेक नहीं होता, हमेशा 4 का मल्टीपल चेक होता है। तो जो भी 4 के मल्टीपल में होते हैं ना, तो डायरेक्शन हमारी सेम रहती है। तो 100 भी बेटा 4 का मल्टीपल है। इवन 1000 राइट टर्न लेते हैं ना, 1000 राइट टर्न, तब भी हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000 भी बेटा 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो जितने भी 4 के मल्टीपल में है, डायरेक्शन राहुल संतोष सेम ही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक पर्सन ने ईस्ट में चलना शुरू किया, उसने 225 बार लिए राइट टर्न और 200 बार लिए उसने लेफ्ट टर्न। अब बताओ फाइनली उसका जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था? 225 बार लिए उसने राइट टर्न और 200 बार लिए उसने लेफ्ट टर्न, तो जो फाइनली उसका फेस था वो किस डायरेक्शन में था? फाइनली उसका जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था? 225 बार राइट टर्न, 200 बार लेफ्ट टर्न। सर इस बार 200
कैंसिल जब होंगे तो बचेगा क्या, 25 राइट। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये दुविधा थी पिछले क्वेश्चन में कि सर अगर 4 का मल्टीपल ना हो तो हम क्या करेंगे, तो बेटा आप लोगों की दुविधा इस क्वेश्चन ने दूर कर दी। अब 25 बेटा 4 का मल्टीपल नहीं है। अब सर अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो बेटा 4 से भाग देकर ना रिमाइंडर पता कर लो कितना शेषफल बचेगा। सर 4 छिंग 24, कितना बचा 1, तो हमें 1 राइट टर्न लेना है। तो बेटा अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप 4 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो। 4 छिंग 24, कितना बचा 1, तो हमें ईस्ट का सिर्फ 1 राइट टर्न लेना है। और ईस्ट का राइट टर्न क्या है सर, ईस्ट का राइट टर्न है साउथ, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। तो ईस्ट का राइट टर्न क्या है, साउथ। ठीक है, तो ये था बेटा टाइप 1 कैटेगरी। और टाइप 1 कैटेगरी में अब आप लोग परफेक्ट हो चुके हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टाइप 1 कैटेगरी का, आप बिना फिगर के अपने क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। चाहे कितने भी राइट लेफ्ट टर्न आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस को कोटा सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर 4 का मल्टीपल भी नहीं है तो बेटा 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो। ठीक, ये था टाइप 1, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि टाइप 1 में आप कभी नहीं फंसोगे। अरे बेटा अच्छा, एक क्वेश्चन था कि सर 25 जो बचा था वो राइट ही क्यों था, लेफ्ट क्यों नहीं था। बेटा जो क्वांटिटी बड़ी है वही तो बचेगी। 225 बड़ा है, 200 छोटा है, तो 200 तो हट गए, तो जो 25 बचा वो 225 में से बचेगा ना, और 225 क्या था, राइट, इसीलिए राइट बचा। अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आदित्य देव, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते थे, उसमें क्या दिक्कत थी बेटा। हाँ भाई 200 को काट देगा, जो 25 बचेगा वो राइट से बचा, तो 25 राइट बचे। अब 4 से भाग देके रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 1 राइट टर्न ले लो, सिंपल। अगर लेफ्ट ज्यादा होते तो बेटा लेफ्ट बचता, उसमें क्या बात है। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 2 कैटेगरी पर। टाइप 2 कैटेगरी क्या है सर, सैटरडे को ऑफ कर दिया करो क्लास। विवेक बेटा एक्चुअली आप पता है ना आप लोगों को, आपकी लास्ट वीक क्लास ऑफ हो गई थी, है ना, तो लास्ट वीक क्लास ऑफ हो गई थी इसलिए सैटरडे को क्लास लगाई दी है। बाकी 5 डेज इन अ वीक का कंसेप्ट ही है अब करियर विल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली 6-6 8-8 घंटे करियर विल पे पढ़ते हैं और बेचारों की आंखें दर्द करने लगती हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता। इसी रीजन को देखते हुए, है ना, हमने अब 5 डेज इन अ वीक का कंसेप्ट आया है, तो 5 डेज इन अ वीक ही क्लास चला करेगी आपकी हर वीक। अब मेरी तो इस सैटरडे को इसलिए क्लास लगा दी गई आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी बर्थडे पे क्लास ऑफ हो गई थी आप लोगों की, फिर सेमीफाइनल पे भी क्लास ऑफ हो गई थी, तो 2-2 क्लास आपकी ऑफ हो गई थी, इसलिए मैंने आज की क्लास ऑफ नहीं की। ठीक है, हाँ काफी ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं, मैं समझ सकता हूँ। पीयूष सर के समझाने का तरीका बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। अच्छा जी चेतन जी, चलिए अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड में पहले एक क्वेश्चन लिखो बेटा। इस बैच को पढ़ने के बाद रीजनिंग का बैच दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों पड़ेगी भाई, जब एक बार ले लिया तो दोबारा क्यों पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मानो ना मानो ये सच है कि आपकी क्लास में कोई डाउट नहीं होता। जी, हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं ना, एकदम जीरो जीरो, स्टेप बाय स्टेप, है ना, इसीलिए डाउट नहीं होता। चलिए सेकंड, अब सेकंड टाइप का ना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सबसे डर निकल जाएगा आप टेंशन के लिए। तो सर आई हैव एवरीडे 10 आवर क्लासेस, 10 घंटे पढ़ते हो डेली करेबल पे वैसे सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। चलिए टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। ए पर्सन, पहले क्वेश्चन की तो देखो लैंग्वेज लिखाते हैं हम, फिर उसके बाद किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग
100 meter straight, after walking 100 meter straight and walks 50 meter and walks 50 मीटर। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अपर्णा सर प्लीज रिप्लाई, किस बात का रिप्लाई दें बेटा? आपका कमेंट शायद बहुत नीचे चला गया तो मैं देख नहीं पाया था। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। सर आपसे मिलने मुखर्जी नगर आ सकते हैं? बिल्कुल आओ बेटा, बिल्कुल आ जाओ। एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद मेरे साथ लंच भी करो, डिनर भी करो, मैं खुद कराऊंगा आपको। हाँ जी, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। A person walks 100 meters straight. A person turns to his right after walking 100 meters straight and walks 50 meter. Again he turns to his right. Again he turns to his right and walks 100 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। And finally he turns to his left, and finally he turns to his left and walks 20 meter. And finally he turns to his left and walks 20 meter. और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बैंकिंग की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ बेटा मैंने डाली तो थी लिंक में। चलो कुछ और क्वेश्चंस डालते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। 2020 सीजीएल बेटा हो जाएगा, अभी तो बहुत दूर है। 2020 तो आने दो पहले, 19 तो खत्म होने दो, 20 का 20 में होगा पेपर। देखो अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी, फाइनल डायरेक्शन पूछी थी, और लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फाइनल डायरेक्शन दी हुई है, इनिशियल डायरेक्शन पूछी है। तो बेटा टाइप सेकंड में होता क्या है, टाइप सेकंड में ना इनिशियल डायरेक्शन पूछता है कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। क्योंकि हमने कहा ना कि व्यक्ति ने 100 मीटर चलना शुरू किया, व्यक्ति ने 100 मीटर चलना शुरू किया, लेकिन कहाँ शुरू किया हमें नहीं पता, कहाँ शुरू किया हमें नहीं पता। तो अच्छा अगर आप लोगों को फिगर बनाना है व्यक्ति को 100 मीटर सीधा चलाकर, तो आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मन करे वहां चला दो। मान लो 100 मीटर सीधा उसने ऐसे चला, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, दाईं ओर मुड़ा, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ। क्वेश्चन में है इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था। बेटा चलना ऊपर शुरू किया था। अब जरा खुद सोचो, अगर ये नॉर्थ है तो फिर ये क्या है। अब जरा उस फिगर को देखना बेटा, उस फिगर को देखना,
इस फिगर को, अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या है बेटा, इस फिगर को अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो बेटा नॉर्थ हो जाएगा ये, और ऊपर क्या पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा वेस्ट, ऊपर पहुंचेगा वेस्ट। तो यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो तो व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर वेस्ट आएगा। लेकिन लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस फिगर को बनाने की। मैं इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट फिगर दूंगा, जैसे कि हमने टाइप 1 की कैटेगरी को सॉल्व किया था। देखो कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, और व्यक्ति पहुंच गया उत्तर दिशा में। और हमसे पूछा है कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे टाइप 1 को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, सारे राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दो, सारे राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दो, ठीक है। तो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल, अब क्या बचा, राइट बचा। अब इस क्वेश्चन में हमें समझना यह है कि टाइप 1 क्वेश्चन में क्या था कि इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन बतानी होती थी, लेकिन यहाँ पर फाइनल से इनिशियल, यहाँ पर हम उल्टा जा रहे हैं। तो बेटा जब हम उल्टा चलते हैं ना, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि जो भी पोजीशन बची है आप पहले उसको उल्टा कर दो, तब अपने क्वेश्चन का आंसर दो। अगर यहाँ पर राइट बचा है तो इसको लेफ्ट बनाकर आंसर दो, और अगर यहाँ पर लेफ्ट बचा है तो इसको राइट बनाकर आंसर दो। तो राइट को हम क्या मानेंगे, लेफ्ट। अब अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब बताओ बेटा नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है। सर नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फिगर। बस करना ये है, जो पोजीशन बचेगी उसको उल्टा करके आंसर दे दो। उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, बस। ये था पहला क्वेश्चन जिसकी हमने लैंग्वेज लिखी। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को हम बिना लैंग्वेज के सॉल्व करेंगे, बिना लैंग्वेज के, विदाउट लैंग्वेज उसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। देखो पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया हमें नहीं पता। सेकंड क्वेश्चन में है पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया हमें नहीं पता। नहीं पता भाई, नहीं पता, क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और व्यक्ति पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट में। तो बताओ पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया होगा। पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया होगा, सुपर से भी ऊपर। पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया होगा। आप लोगों को एक बात बताएं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा भी 5 मिनट हुए पढ़ते हुए और पूरा 1 घंटा निकल चुका है। हाँ जी, वेरी गुड। शरद, यूकेडी, संदीप कुमार, राखी। बेटा मेरा जो पीडीएफ है ना, उसको ओपन करने के लिए गूगल क्रोम पे लिंक को पेस्ट कर दो और वहां से ओपन कर लो। उस लिंक को गूगल क्रोम में ओपन करो बेटा। देखो बेटा, 2 राइट 2 लेफ्ट कट गए, 2 राइट 2 लेफ्ट कट गए। अब उल्टा चलो, उल्टा चलो, ठीक है, उल्टा कर दो, ठीक है। अब उल्टा करने पर क्या होगा, जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। लेफ्ट को क्या मान लो, लेफ्ट को मान लो राइट, लेफ्ट को क्या मान लो, लेफ्ट को बना दो बेटा राइट। अब बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर देते हैं। क्वेश्चन थर्ड,
पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया और वो पहुंच गया ईस्ट में। तो बताओ व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया होगा? व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया होगा? व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया होगा? हाँ जी, देखो लेफ्ट राइट कट गया, अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से इस राइट को भी लेफ्ट, इस राइट को भी लेफ्ट, तो हमारे पास कितने लेफ्ट हो गए? 2 लेफ्ट हो गए। हमारे पास कितने लेफ्ट हो गए? हमारे पास 2 लेफ्ट हो गए। अब 2 लेफ्ट का मतलब क्या था? टाइप 1 में मैंने आपको समझाया था सर 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, 2 लेफ्ट का मतलब होता है, सर प्लीज बताइए इसमें दूरी कम ज्यादा? अरे बेटा दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन निकाल रहे हैं, है ना? तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन निकालने के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती, ठीक है? तो 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट, और बेटा ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। बेटा ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन नहीं है, एक तीसरी डायरेक्शन होती है जो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन होती है, और जब हम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकालते हैं तो उसमें, है ना, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन में। वो तीसरी डायरेक्शन, 3 टाइप की डायरेक्शन पेपर में पूछी जाती है, इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है? सर आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, सुभान अल्लाह। चलिए नेक्स्ट, पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया नहीं पता, बट ही टेक्स 4 राइट टर्न एंड रीच्ड इन नॉर्थ। तो बताओ पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा? पर्सन ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा? सर यहां तो कैंसिल होने के लिए कुछ है ही नहीं, उल्टा चलो। अब ये जितने भी राइट हैं इनको क्या मानोगे? लेफ्ट। तो 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सर 4 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। दिवाकर आपके कमेंट बिल्कुल विजिबल है, मैं आंसर कर रहा हूं, शायद मुझे लग रहा, अरे यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बेटा। दिवाकर इसलिए हो सकता है आपका नाम नहीं ले पाते हैं। तो 4 राइट लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे हम, नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी में आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हो। टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी में आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो, और विदाउट फिगर आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो, चाहे इनिशियल डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे फाइनल डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप बेखूबी बना सकते हो कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है? अब चलते हैं हम टाइप 3 पर। टाइप 3, टाइप 3 लिखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो टाइप 3 का। पहला क्वेश्चन तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बेटा आपको, कोमल, ठीक है? राहुल, विमलेश, पहले क्वेश्चन का तो लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज। लिखो, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। First he turns 90 degree in the clockwise direction. First he turns 90 degree in the clockwise direction. पहले वह 90 डिग्री, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। बेटा क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं, पहले वह 90 डिग्री
वर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री, then he turns 45 degree in the anti-clockwise direction, then he turns 45 degree। राजपूत, हाँ जी राजपूत जी, then he turns 45 degree in the anti-clockwise direction, तब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं बेटा वामावर्त, तब वह 90 डिग्री वामावर्त, सॉरी, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तब वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। नाउ in which direction is he facing? Now in which direction is he facing? अब उसका मुख किस दिशा में है? Now in which direction is he facing? अब उसका मुख किस दिशा में है? Now in which direction is he facing? अब उसका मुख किस दिशा में है? Now in which direction is he facing? अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले तो बेटा मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, फिर बताएंगे डायरेक्ट ट्रिक। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले जो पर्सन का फेस था ना बेटा, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, पर्सन का फेस नॉर्थ में है, लाइक दिस। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो बेटा नॉर्थ से वो पहुंच गया ईस्ट पर, पहले फर्स्ट प्लेस पर था, फिर वो पहुंच गया सेकंड प्लेस पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के, ठीक है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से वो एंटी क्लॉक चला, उल्टा चला, कितना उल्टा चला? 45 डिग्री उल्टा चला, 45 डिग्री उल्टा चला, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से 45 डिग्री उल्टा चला गया, तो पहले फर्स्ट से सेकंड पर पहुंचा, सेकंड से वो थर्ड पर पहुंचा। अच्छा, थर्ड पर पहुंचने के बाद वो फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। अब जब यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो बेटा यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा, तो थर्ड से वो आ गया फोर्थ पे। तो पहले उसका फेस फर्स्ट पे था, फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचा, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? साउथ। नाउ इन विच डायरेक्शन? ठीक है, साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा साउथ। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट ट्रिक से। जैसे हमने टाइप 1 टाइप 2 को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व किया बिना फिगर के, वैसे ही हम टाइप 3 को भी विदाउट फिगर सॉल्व करते हैं। देखो पर्सन का फेस किधर है? नॉर्थ में। सबसे पहले वो कितना रोटेट हुआ? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है, अरे यही तो क्वेश्चन है। यस सर, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो आप लोगों को पता है क्या करना है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, और फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। जितने क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अंतर। देखो यहाँ पर अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो दो क्लॉकवाइज हैं 90 डिग्री और 135 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करके कितना बना? 225 डिग्री क्लॉकवाइज। और सर एक ही एंटी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 225 माइनस 45 कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? क्लॉकवाइज।
वैसे देखो 180 डिग्री कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 180 डिग्री कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री का मतलब अपोजिट। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा सर, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस ये डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, पर्सन का फेस है नॉर्थ ईस्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। पर्सन का फेस है नॉर्थ ईस्ट में, पहले वो घूमा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, then 90 degree anti-clockwise, then 135 degree clockwise, then 135 degree clockwise, then 90 degree एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा, फाइनली पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो रश्मि। सारे क्लॉकवाइज आपस में जोड़ लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में जोड़ लो। देखो यहाँ पर बेटा दो क्लॉकवाइज हैं, एक तो 45 डिग्री और एक 135 डिग्री, तो इन दोनों क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लो, कितना हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर दो एंटी क्लॉकवाइज हैं 90 और 90, 90 और 90, ये भी कितना हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपस में कर दो जीरो, जीरो का मतलब जिस डायरेक्शन में फेस है उसी में रहेगा, जीरो का मतलब बेटा जिसमें फेस है उसी में रहेगा। भाई जीरो का मतलब जिसमें फेस है उसी में रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, पर्सन का फेस है ईस्ट में, पहले घूमा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा, फाइनली पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा। बेटा अब यहां पर ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इंडिविजुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को, बेटा इंडिविजुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फाइनली हमें डिफरेंस लेना है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का फाइनली हमें अंतर लेना है, तो जो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की बेटा इक्वल वैल्यूज है उनको यहीं की यहीं कैंसिल कर दो। देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कट जाएगा, क्योंकि फाइनली डिफरेंस निकालना है तो इक्वल वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा बेटा। इसी तरीके से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या, बचा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बचा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सर ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो हमने ये जो तीन टाइप हैं इन तीनों टाइप को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन आज की क्लास में हमने ना तो डिस्टेंस कैलकुलेट की, हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, हमने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ी, हमने डिस्टेंस अभी तक नहीं निकाली, ठीक है। और ना ही हमने विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकाली, ना तो हमने डिस्टेंस निकाली और ना ही हमने विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकाली। तो ये जो डिस्टेंस और ये जो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है ना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो होगी मंडे को, ठीक है। और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे।
इन 3 टाइप को पढ़ने के बाद। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट, हाँ, आपकी 6:30 ही टाइम रहेगा क्लास का, वो तो आज के दिन सिर्फ चेंज कर दी गई थी। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। अरे बेटा, क्वाड्रिलेटरल भी तो कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल देखो, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है क्वाड्रिलेटरल का, आएगा भी तो वो नॉर्मल ना, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर होता है ना, उसी शेप में ही बना देते हैं, वैसे आता नहीं है कभी क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन। ठीक है सर, यू आर द रोहित शर्मा ऑफ रीजनिंग। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर। थैंक यू सो मच।